अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और जुम्मे वाले दिन ट्रेडिंग सेशन अच्छा गुजरा होगा। देखिए, मार्केट की सूरत हाल पर जो वीडियो है वो इंशाल्लाह ताला कल जो है वो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। अभी जो दो अहम वाक़यात रूनुमा हुए एक ही दिन में, उस पर थोड़ा बात करने की कोशिश करते हैं। और ये दोनों वाक़यात जो हैं ये हमारी मार्केट को किस तरह से मुतासिर कर सकते हैं। देखिए, दोनों जो वाक़यात कल रूनुमा हुए, बल्कि उसके साथ एक तीसरा वाक़या भी है जो कि एक स्टेटमेंट की सूरत में है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमें इसको एक ट्रायंगल की सूरत में देखना चाहिए। सबसे पहली और बड़ी न्यूज़ जो थी वो ये थी कि FATF ने जो है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल दिया है। यकीनन ये एक बहुत बड़ा और बहुत अहम मरहला था पाकिस्तान के लिए, जो कि आने वाले दिनों में हमारे लिए जो है वो कुछ आसानियां तो पैदा नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम उससे ये होगा कि कुछ रुकावटें जो बिला वजह हमारी बोरिंग जो हमने बैरून मुल्क कर्जा जात लेने होते हैं, उनमें जो रुकावटें थी वो काफ़ी हद तक जो है वो थोड़ा कम हो जाएंगी। कुछ थोड़ा सा लोग जो है वो हमारे ऊपर एतबार करना शुरू हो जाएंगे। इसको आप इस तरह से ले लीजिए कि मिसाल के तौर पर किसी बंदे के ऊपर जो है वो चोरी का केस चल रहा हो। अब अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि उसने चोरी की है या नहीं की, लेकिन केस तो चल रहा है ना, बंदा तो मशकूक हो गया। तो जब तक वो FIR रहेगी और वो केस रहेगा तब तक वो बंदा मशकूक रहेगा। लेकिन अगर वो बंदा जो है वो उसमें से निकल आता है तो कम से कम ये है कि लोग अगर बात करते भी हैं तो वो कहते हैं जी अब तो केस खत्म हो गया। बाकी हमें अपनी परफॉर्मेंस जो है वो शो करना पड़ेगी। इससे किसी भी सूरज तो है वो हम आंखें बंद नहीं कर सकते। बैंकिंग सेक्टर पर जो है वो इसके काफ़ी मुस्बत असरात जो है वो मुरतब होंगे। इसके अलावा इंटरनेशनली जो हमारी रेटिंग्स हैं उन पर फ़र्क पड़ेगा। जो लोग हमें कर्ज देना चाहते हैं लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर वो नहीं दे पा रहे थे, तो इससे ये मामला थोड़ा बेहतर हो जाएगा। एक चीज़, अब इसका जो हमारी मार्केट पर जो असर है, बैंकिंग सेक्टर की तो मैंने बात कर दी। अब बात ये है कि क्या इससे जो है वो ठक 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 लॉक लगने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद मार्केट 50,000 से नीचे नहीं रुकेगी? ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो हमारी इस FATF की जो न्यूज़ है उसको इस कदर बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हैं कि जी अब मार्केट में आपको शेयर कोई नहीं मिलना और जनाब जिसके पास जो है वो डबल ट्रिपल और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। या देखें, ऐसा नहीं है। हकीकत की दुनिया में रहना चाहिए। चीज़ों को कोशिश ये करनी चाहिए कि उनकी जो इस वक्त ज़मीनी हकायक हैं चीज़ों के, उनको भी नहीं भूलना चाहिए। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर हम इस चीज़ को देख लें कि जी अब मार्केट ने रुकना ही नहीं है, जी क्या हो गया? क्या हमें को बाहर से कोई ऑर्डर्स मिल गए हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से हमारी सीमेंट, स्टील और ऑटोमोबाइल्स और पता नहीं जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो सारी बस अब चल सो चल, नहीं रुकने वाली? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। क्या हमें को टेक्सटाइल्स के ऑर्डर बहुत सारे मिल गए हैं? कतन ऐसा नहीं। देखें, ये जो अभी फैसला हुआ है इसके असरात हमारी इकोनॉमी पर आते आते कम से कम 3 से 6 महीने लेंगे। फिर कहीं जाके सूरत हाल जो है वो हमें थोड़ी बेहतर होती हुई नजर आएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका इम्पैक्ट होगा ही नहीं, इम्पैक्ट तो यकीनन, मैंने अभी पहले आपसे क्या गुजारिश की है कि इम्पैक्ट तो इसका पहले दिन से शुरू हो जाएगा। जो हमारे साथ बातचीत लोगों की रुकी हुई थी वो चल पड़ेगी। जो कर्ज देना चाहते हैं वो देंगे, कुछ रेटिंग शेटिंग बेहतर हो जाएगी। अगर पहले कर्ज जो था वो फर्ज कीजिए अगर हमें किसी ने देना था नखरे करके 8% पर, तो अब वो नखरे भी नहीं करेगा और चांसेस हैं कि वो 8 की बजाय को 5-6 पे बात सिमट जाए। तो मार्केट के हवाले से जो एक अफरा तफरी फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अब आपने करना, अब यहाँ पर हम कर क्या सकते हैं? मार्केट के हवाले से डिटेल वीडियो जो है वो मैं सेपरेट इंशाल्लाह जो है वो अपलोड करूंगा और उस पर हम मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी बैंकिंग सेक्टर का थोड़ा सा मैंने आपको बताया। दूसरी जो न्यूज़ थी वो थी इमरान खान साहब के नाअहल होने के हवाले से। अब देखें, हमारे साथ तो ऐसा होता है कि हम तो किसी का गम भी जो है वो नहीं मना सकते और किसी की खुशी भी नहीं मना सकते। हमें कुछ ऐसा पैराडाइम शिफ्ट कर दिया जाता है कि हम साथ साथ चीज़ें आ रही होती हैं कि ये जो है ना, ये कहीं खुश ना रहें
या ये कहीं गमगीन ना हो जाए, ये साथ साथ हमें डोज दे दी जाती है। अब खान साहब वाली डोज जो है वो ठीक है कि पाकिस्तान के एक जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका इम्पैक्ट है, लेकिन इम्पैक्ट तो है, आखिर उन्होंने 2-2.5 करोड़ वोट लिए हुए हैं कमोबेश। अब सूरत हाल ये है कि खान साहब के नाअहल होने के बाद, ये नाअहल का लफ्ज़ मैं सिर्फ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने किया। अब दोस्त अब आप जो है वो पीटीआई वाले फिर गालम गलोच से नीचे टिकते ही नहीं है। अब मेरी इस बात का भी ना बुरा मान जाइएगा, पहले बात को लॉजिकली सुना करें, फिर उसकी बात को थोड़ा सा देखा करें कि वो क्या कह रहा है, फिर मुंह खोला करें, ठीक है ना। अब हम, मेरा तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। पिछले दिनों मैंने डॉक्टर साहब पर एक वीडियो बनाई थी, वो भी मैंने इंटरनेशनली जो पॉइंट ऑफ व्यू था, ये जो हमारे साथ सूरत हाल होती है उस नुक्ता नज़र से बनाई थी, पर नहीं, लोग चढ़ दौड़े बगैर वो क्या कहते हैं सोचे समझे, तो चलें करते रहें। हमें तो बात करनी है हकाइक की बुनियाद पर, हमने तज्जिया करना है और हमने बात करनी है साजी रुपए पैसे के हवाले से करनी है ना, हमारा तो बिजनेस का काम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब क्या आराम से बनी गाला में लस्सी पी के सो जाएंगे? सर वो तो लस्सी पी के पहले भी नहीं सोते थे, ठीक है ना। अब बात ये है कि वो तो टामटोइयाँ लगाएंगे, वो पहले भी धमकियाँ शमकियाँ लगाते रहेंगे, वो अभी भी लगाएंगे। लिहाजा काफ़ी हद तक एफएटीएफ से निकलने की जो खुशियाँ हैं वो मुझे थोड़ी मांद पड़ती हुई नज़र आती हैं। इसलिए हमें इस फैक्टर को भी इन करना पड़ेगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो अब अपनी म्यान में से तलवार निकालें, बयानात का सिलसिला मज़ीद तेज़ हो जाएगा और ऐसी तमाम सूरत हाल के अंदर जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल जो वो ख़राब हो सकती है। अब इस लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में अगर हम कंट्रोल की बात करें तो उसमें अब हुकूमत जो है इस वक्त वो मुझे ज़ाती तौर पर कंट्रोल करती हुई नज़र नहीं आती। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, फिर आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान। अब गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी पीटीआई की गवर्नमेंट है, आज़ाद कश्मीर में भी उनकी है, केपीके में भी उनकी है, पंजाब में भी उनकी है, आ जाके सिंध पीपल्स पार्टी के पास है, तो बाकी पीछे रह क्या गया। अब अगर हम इन सारी चीज़ों का एक दायरा बनाएं और फिर हम उसके ऊपर ज़रा गौर फरमाएं। देखिए जो कारोबारी आदमी होता है ना, मैंने अक्सर एक बात आप लोगों से करता रहता हूं कि देखिए, गो कि मैं ज़ाती तौर पर इसका कायल नहीं हूं, क्योंकि एक थ्योरी है तो उस थ्योरी के मुताबिक जो है वो मैं बात कर रहा हूं कि लोग तो कहते हैं कि जो कारोबारी आदमी होता है ना उसका कोई दीन मजहब भी नहीं होता। मसलन उसने तो देखना होता है कि भाई मुझे कहाँ से नफ़ा मिल रहा है, मुझे कहाँ से नुकसान हो रहा है। गो कि मैं इससे बिल्कुल जो है वो इसको नहीं मानता। हमने तो भाई अपने दीन के मुताबिक चलना है, इसलिए मैं तो इसका कायल नहीं हूँ। लेकिन मैंने ये सिर्फ बात इसलिए की कि ये जो हमारे पॉलिटिकल मामलात होते हैं ना, इनको भी हमने फैक्टर इन करना होता है, हमने अपना फ़ायदा नुकसान नहीं देखना। अब अगर हमें पता है कि यहाँ से जुलूस गुजरेगा और जुलूस जो है वो मेरी दुकान की तोड़ फोड़ कर देगा, तो सर मैंने उसकी प्लानिंग तो करनी है ना, मैं तब उसका शटर गिराऊंगा। दैट्स द सेम थिंग कि अगर इस किस्म के हालात पैदा होते हैं जो कि मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं, तो एफएटीएफ की खुशियों के बावजूद भी मार्केट पर जो है वो इसके नेगेटिव असरात, मनफी असरात जो है वो मुरतब होंगे। ये हो सकते का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ इस हवाले से कि मैं अक्सर औकात अपनी वीडियोस में एनालिसिस में सकना का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर मैं कॉन्फिडेंट इतना हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ऐसा होगा, ये भंगड़े शंगड़े डाले जाएंगे, ये ट्रैफिक जाम की जाएगी, तोड़ फोड़ होगी। अगर ये सारे मामला चलते हैं तो मार्केट प्रेशर लेगी। लिहाजा हमें इन तमाम चीज़ों को फैक्टर इन करना पड़ेगा। ये दूसरी चीज़ थी। अब तीसरी चीज़ जो थी, जो मैं ट्रायंगल की बात कर रहा था, वो तीसरी बात जो है वो आर्मी चीफ साहब की जो है वो रिटायरमेंट है। तीसरी चीज़ को भी फैक्टर इन करें तो बहरहाल ये भी एक पॉजिटिविटी की तरफ जाती है, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट जो है इसका पैमाना जो है, या इसकी जो यूं समझ लीजिए कि मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि स्टॉक मार्केट जो है ना, ये छुई मुई का पौधा होता है, जिसके पत्ते को हाथ लगाएं तो वो मुरझा जाता है। इसको बस दूर से ही देखें, इसको हाथ ना लगाएं। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ये मार्केट। इधर से खबर आती है, इधर से उसका इम्पैक्ट आ जाता है। अच्छी खबर है मार्केट ऊपर,
बुरी खबर है मार्केट ज़मीन पर, तो ये फौरन जो है वो रिएक्शन देती है मार्केट जो है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि FATF की न्यूज़ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगी। आर्मी चीफ साहब का फरमाना कि जी मैं जा रहा हूँ, सलूट है सर। तो बात यह है कि उनकी तरफ से ये इस बयान का आना, तो ये बयान जो है ये एम्बिग्विटी को ख़त्म करेगा। जो गैर यकीनी की सूरत हाल थी कि अभी भी एक्सटेंशन होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं अक्सर आप लोगों से एक बात कहता हूं कि स्टॉक मार्केट जो है वो जब उसमें मार पड़ती है या बिजनेस नीचे जाता है तो उसमें नेगेटिविटी का या पॉजिटिविटी का इतना ताल्लुक नहीं होता जितना गैर यकीनी सूरत हाल का होता है। गैर यकीनी सूरत हाल खत्म, मार्केट ऊपर। क्योंकि जिस तरह मैं अक्सर कहा करता हूं कि यार डॉलर से ये प्रॉब्लम नहीं है कि डॉलर 220 का है या 180 का है। डॉलर का मसला ये है कि वो किसी तरह स्टेबल हो जाए, और यार 230 पे ही हो जाए, 210 पे हो जाए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब वो स्टेबल हो जाएगा तो उससे क्या होगा, उससे गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म होगी। तो हर खबर जो है अगर वो गैर यकीनी सूरत हाल को खत्म करती है, चाहे वो किसी भी तरफ से आए, तो वो हमेशा मार्केट पर मुस्बत असर जो है वो मुरतब करती है। लिहाजा आर्मी चीफ साहब का बयान, FATF मुस्बत न्यूज़ है, खान साहब का जाना नेगेटिव न्यूज़ है। लिहाजा 2 - 1 = 1, तो एक न्यूज़ जो है वो अभी भी पॉजिटिव है। लिहाजा मार्केट में इंशाल्लाह अच्छे असरात होंगे। लेकिन बराए मेहरबानी इस चीज़ को जहन में से निकाल दें कि अब हमें कोई शेयर नहीं मिलना, और दुनिया का कल आखिरी दिन होगा, पीर वाले दिन, परसों, और उसके बाद हमें शेयर नहीं मिलना। मार्केट भी यही है, हम भी यही हैं। इसी तरह से ये खेल तमाशा चलता रहेगा। खेल तमाशे का लफ्ज़ मैंने वैसे इस्तेमाल किया, मतलब उतार चढ़ाव, ये ज़रा ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है। उतार चढ़ाव चलता रहेगा। उतार और चढ़ाव ये मार्केट का हुस्न है। न्यूज़ कभी बैड आएगी, कभी गुड आएगी, हम उसको एनालाइज करेंगे। मैं और मेरे जैसे दोस्त अहबाब उसमें से कीड़े भी निकालेंगे और उसमें से एनालिसिस भी करेंगे, उसमें से अपॉर्चुनिटीज़ भी तलाश करेंगे, और एज ए एनालिस्ट जो है वो हमारा यही काम है। तो लिहाजा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जितने शेयर्स पास हैं उसको रखें, उनमें से फ़ायदा उठाएं और तैयारी करें। खान साहब ने बढ़ के लगानी है, म्यान में से तलवार निकलनी है, तो मार्केट फिर थल्ले, तो फिर खरीद लेंगे। अल्लाह हाफिज़।